नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन के घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को अपना नेता चुन लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करने राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने सरकार बनाने का दावा किया। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष मंथन होगा। पार्टी ने क्या हासिल किया और क्या कमी रह गई, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। जिन राज्यों में 2024 और 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों की भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी भविष्य की रणनीति तय करेगी। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के पास शुक्रवार देर रात दो बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार दूर जा गिरे और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने गंभीर रूप से घायल एक युवक को तत्काल टीएमएच भिजवाया, जबकि मृत युवक के शव को एमजीएम के शीतगृह में रखवा दिया। मृतक की पहचान कदमा निवासी रवि रंजन कुमार के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक चुकसलाई इस्लाम नगर का रहने वाला मोहम्मद कबीर है। इस घटना में कबीर के साथ बाइक पर बैठे एक अन्य युवक को मामूली चोट आई है, जिसे पुलिस थाना में रखकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रवि रंजन कुमार पीएम मॉल होते हुए आदित्यपुर की ओर जा रहा था, जबकि मोहम्मद कबीर व उसका साथी आदित्यपुर से होते हुए गलत दिशा से बिष्टुपुर की ओर तेज रफ्तार से आ रहे थे। मॉल के पास दोनों की बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोहम्मद कबीर व उसका साथी काफी तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को ट्रैक्टर की चपेट में आकर मारे गए 8 वर्षीय शिवराज मंडल के परिजन न्याय की गुहार को लेकर शुक्रवार देर रात तक थाना के समक्ष डटे रहे। मौके पर पहुंचे विधायक ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इस मामले में बच्चे के पिता के बयान पर कोवाली थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि घटना के 24 घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं होता देख परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कोवाली थाना के बाहर पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी मिलने पर विधायक संजीव सरदार ने पहुंचकर परिजनों को समझाया और थाना प्रभारी को जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ठेकेदार समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना प्रभारी द्वारा काफी समझाने बुझाने और 2 दिनों के अंदर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इस दौरान उपेंद्र सरदार, मुखिया देवी कुमारी भूमि, जिला परिषद सूरज मंडल आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारा के पीछे एक होटल के बाहर खड़े 2 पहिया वाहनों में शुक्रवार देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशामक यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी गाड़ियां जल चुकी थी। आगजनी की इस घटना में 3 बाइक और एक स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर बिष्टुपुर थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस असामाजिक तत्वों की तलाश में जुट गई है। आग क्यों और कैसे लगी, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्ती पर सवाल खड़ा कर दिया है। शहर में पुलिस कितनी मुस्तैद है, ये इस घटना को देखकर पता चलता है। विपणन अवसंरचना योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजना, कृषि क्लिनिक आदि से किसानों और व्यापारियों को लाभान्वित करने के मकसद से 10 जून को रांची स्थित चैम्बर भवन में शिविर लगाया जाएगा। ये जानकारी झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री और आहारी उप समिति के चेयरमैन
आनंद कोठारी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। बताया गया कि शिविर में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों से निबंधन शुल्क 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। निबंधन की अंतिम तिथि 9 जून है। शिविर में सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिविर में प्रगतिशील किसान, बेरोजगार युवा, कृषि इनपुट व्यापारी, खाद्य व्यापारी, फल और सब्जी व्यापारी, कृषि उद्यमी एफपीसी को आमंत्रित किया गया है। श्री कोठारी ने कहा कि झारखंड में कॉमर्शियल खेती, बागवानी, कृषि विपणन, अवसंरचना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। झारखंड चेंबर की आहारी उपसमिति ने इसके लिए पहल की है। चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत राज्य के सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, सभी प्रखंड में गोदाम का निर्माण, सभी जिलों में पॉली हाउस में हाईटेक मुनाफा और सब्जी एवं फूल की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हमेशा ये चिंता करता है कि राज्य का विकास कैसे हो, राज्य में खुशहाल हमारे किसान, कृषि भाई जो कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, उनका सामान उचित दाम में कैसे बिके, उनका सामान बर्बाद नहीं हो। इसके लिए हम लोगों ने सरकार की पहल को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जो भंडारण करने वाले जो बड़े बड़े गोदाम का निर्माण, उसमें सब्सिडी का प्रावधान रखा है। कोल्ड स्टोरेज का में भी सब्सिडी का प्रावधान रखा है। और गांव-गांव तक इस योजना को हम लोग पहुंचा देते हैं तो निश्चित रूप से ये गांव के लिए भी बहुत भला करेगा और हमारे राज्य के विकास में सहयोगी होगा। और चेंबर का एक उद्देश्य पूरा होगा, जो सबका साथ सबका विकास जो नारा है हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी का, उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। जमीन की जहाँ तक समस्या है वो हमारे यहाँ ज्वलंत मुद्दा यही है। अभी हम लोगों ने लैंड बैंक की मांग की है सरकार से कि लैंड बैंक बनाएं, जो गैरबजरुआ जमीन है उस पर कुछ विचार करें, कैसे किस चीज़ को फ्री किया जा सकता है। और जो खास महल की ज़मीन है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं या बहुत सारे ज़मीन विवादित पड़े हुए हैं, उनको हम लोग चाहते हैं कि उनको फ्री होल्ड करें। जो उसमें पहले से है उसको मालकाना हक दे दें, कुछ उसका टोकन मनी ले लें, उसको उसके हक में ज़मीन या मकान होने से वो कोई ना कोई व्यापार या उद्योग लगाएगा। वहीं सरायकेला जिले के मुड़िया पंचायत में भूमाफियाओं ने फर्जीवाड़ा कर 5 एकड़ भूमि की फर्जी डीड तैयार कर म्यूटेशन एवं रजिस्ट्री कर ली है। इस मामले में सरायकेला अंचल कार्यालय की भी भूमिका भी संदिग्ध है। अंचल कार्यालय में एक साथ 60 साल के बकाया जमीन रेंट को काटा गया है। मुड़िया मौजा अंतर्गत खाता नंबर 63 प्लॉट संख्या 235 कुल रकबा 5 एकड़ 11 डिसिमिल है, जिसे भूमाफियाओं ने सरायकेला रजिस्ट्री कार्यालय में दाखिल कर 9 अप्रैल को रजिस्ट्री कराया है। अब इस मामले में अंचल कार्यालय ने भी खेल किया है। 2 दिन पूर्व देर रात 10 बजे उक्त जमीन का 60 वर्षों का गलत तरीके से बकाया मालगुजारी एक साथ एक रात में ही अंचल कार्यालय द्वारा काटकर जमा किया गया है। जबकि जमीन की रैयतदार अनीता देवी का दावा है कि वह प्रतिवर्ष जमीन का लगान चुका रही है। इससे संबंधित दस्तावेज भी उनके पास है। मामला पूर्व में ही जिला उपायुक्त के पास पहुंचा हुआ है। एक बार फिर गम्हरिया प्रखंड उप प्रमुख कियाम हुसैन ने सरायकेला अंचल के गड़बड़ झाले को उपायुक्त के समक्ष उठाया है। रैयतदार अनीता देवी के माध्यम से उपायुक्त को एक बार फिर लिखित शिकायत की गई है। बताया है कि जमीन माफियाओं ने फर्जी डीड रेंट लगान तैयार कर उक्त जमीन का जितेंद्र गर्ग नामक व्यक्ति के नाम डीड तैयार करवाया है, जिसमें रंजीत सिंह एवं कौशल अग्रवाल नामक 2 व्यक्तियों को भी शामिल कराया गया है, जो सहयोगी है। जमीन की रैयतदार अनीता देवी ने बताया कि उनकी बहनों ने मिलकर उक्त जमीन का नामांतरण अपने नाम पर करने के लिए आवेदन अंचल कार्यालय सरायकेला में दिया है, लेकिन जमीन माफियाओं द्वारा जबरन उनके जमीन को अपने नाम पर फर्जी कागजात बनाकर किया जा रहा है। मुड़िया खतियानी है, मुड़िया हमारा गांव है। वहां पर हमारा जमीन कुछ हमारा है, उसमें कोई फर्जी वाले लोग घुस करके हमारा जमीन को छीनना चाह रहे हैं। और अभी इतना विरोध होने के बाद कुछ जमीन हम लोग तीनों बहन का नाम से था, उसको हम लोग मतलब कुछ करना चाहते थे, लेकिन फर्जी वाले लोग घुसकर हम लोग का विरोध कर रहे हैं। और कल 10 बजे रात को अचानक सीओ साहब के
से 5 एकड़ 11 डिसमिल जमीन मतलब 10 बजे रात को पालनों के नाम से ये हो गया, ऑनलाइन हो गया पंजी 2 में। जबकि आज 60 साल से जो कि माल गुजारी हम लोग ही दे रहे हैं। मिला है जो 1959 का है, उसमें खाता है 29 प्लॉट नंबर 169, जिसमें 2 बीघा 6 धुर उसमें कहा गया था, वो 59 का डीड है। और किस हैसियत पर वो आपका जितेंद्र गौर, कौशल अग्रवाल, रंजीत सिंह, ये भू माफिया के तहत ये सब क्या हमारा सरायकेला जिला में कर रहे हैं? किसी का गरीब परिवार का जमीन छीन लेंगे? वो हमारा राजपूत वंशज चाहते हैं, ये जमीन हम छीनने हम लोग नहीं देंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा माइंस में कार्यरत ठेका मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू किया है। सभी मजदूर झारखंड खान मजदूर यूनियन के बैनर तले आंदोलनरत है। इससे माइंस में पानी निकासी कार्य बाधित हो गया है। गाड़शिया अनुमंडल के मुसाबन स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा माइंस में कार्यरत ठेका मजदूर शुक्रवार से धरना पर बैठे हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी मजदूरों ने माइंस में पानी निकासी कार्य का बहिष्कार किया और सूरदा ट्रेनिंग सेंटर के समीप धरना प्रदर्शन जारी रखा। मजदूरों की मांगों में प्रत्येक महीने 6 दिन का रोजगार देने, ठेका प्रथा को बंद करने, बंद पड़े माइंस को पुनः चालू करने समेत अन्य मांग शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्र में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माइंस बंद पड़े हुए हैं, जिससे क्षेत्र के लोग बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार की तलाश में वे इधर उधर पलायन कर रहे हैं। जिन मजदूरों को रोजगार नहीं मिला है, उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हमारा मांग कभी पूरा नहीं हो रहा है। कभी आदमी को 2 दिन का ड्यूटी दिया जा रहा है, कभी 1 दिन का ड्यूटी जा, किसी को नहीं भी दिया जा रहा और ये लोग पानी निकासी का नाम से माने घोटाला करते जा रहा है या शोषण करते जा रहा मजदूर को। और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, मजदूर का काम कुछ नहीं हो रहा है। मजदूर को यहाँ पर ऐसा कर दिया कि मजदूर अपना ना जेब में कुछ पैसा रख सकता, ना कुछ खा सकता, ना परिवार को पाल सकता है। इसीलिए हमारी यहाँ मांग है कि आज जब एचसीएल आईसीसी चला रहा है तो लेबर सप्लाई को देके, तो लेबर सप्लाई में भी हमको 30 दिन का ड्यूटी मिलना चाहिए। वहीं चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के समीप काट बारिक में 5 दिवसीय श्री श्री शीतला माता पूजा का शुक्रवार की रात घट यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। बालाजी मंदिर के पीछे तालाब के समीप नीम पेड़ के पास खड़गपुर से आए पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हल्दी से बनी माता की प्रतिमा की पूजा कर माता का अलग जगाया। उसके बाद डफली की मनमोहक धुन के साथ घट यात्रा आरंभ हुई। घट यात्रा के दौरान कुंवारे लड़कों ने उपवास रखकर माता की घट को बारी बारी से अपने माथे पर रखकर नंगे पांव चल रहे थे। वहीं माता के भक्तों ने जगह जगह सड़क के किनारे रंगोली बनाकर नीम के पत्तों के साथ पूजा की सामग्री रखकर माता का ध्यान करते दिखाई पड़े। माता का घट पहुंचते ही भक्तों ने जल, नीम पत्ता, धूप अगरबत्ती लेकर माता की पूजा अर्चना की। घट यात्रा बालाजी मंदिर के समीप से शुरू होकर कांजी हाउस, ईस्ट कॉलोनी, बादाम चौक, आरी कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, पंचमोड़ होते हुए घाट बारिक पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं डफली की धुन पर माता के भक्त मां काली का रूप धारण कर जमकर थिरके। 5 दिनों तक शीतला माता के विभिन्न रूपों की हल्दी से बनी प्रतिमा का पूजन किया जाएगा। बता दें कि माता पूजा का विसर्जन 11 जून को होगा। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में माता के सैकड़ों भक्त मौजूद थे। और जमशेदपुर की सामाजिक संस्था खिलखिलाहट दिल से की ओर से गोविंदपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कई लोगों ने शामिल होकर इसका लाभ उठाया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि उनकी संस्था खिलखिलाहट दिल से सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाना चाहती है।
केयर नेत्रम के सहयोग से इस नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। खासतौर पर बच्चे एवं समाज के अन्य लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जांच करने के बाद जरूरतमंदों को अगर चश्मे की जरूरत पड़ी तो वह भी संस्था की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस शिविर में कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। ये शिविर संस्था सर्वप्रथम हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी प्रमोद कुमार अग्रवाल जी ने स्थापित की थी। हमारी कंपनी पीके प्रेस मेटल द्वारा छोटा गोविंदपुर इस कंपनी का संचालन किया जाता है। इस संस्था की सोच है कि हम हर एक व्यक्ति के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान दें ताकि समाज में किसी तरह का कोई द्वेष, कोई भाव, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमारी कोशिश यही है संस्था की किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जहाँ तक हम संभव हो संस्था से यथाशक्ति यथाभक्ति की भावना से हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ये हम लोग टारगेट रखें कि जितने लोग आ जाएं कम से कम 450 से 500 लोगों का हम लोग का टारगेट है। जो बाकी जितने लोग आ जाएं जो इस शिविर का आनंद और बेनिफिट उठा सके हम लोग प्रयासरत हैं उसके लिए। और वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।